मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ बम और मिसाइल की लड़ाई नहीं रह गई है, ये तेल, समुद्री रास्तों और ग्लोबल पावर की लड़ाई बन चुकी है। और इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। मुस्तफा ने साफ कहा है, हम अपने हर शहीद का बदला लेंगे और हॉर्मुज की खाड़ी बंद रहेगी। यानी अगर ये धमकी सच में लागू हुई तो दुनिया की करीब 20% की तेल सप्लाई रुक सकती है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत जैसे देशों की जेब पर भी पड़ेगा और पड़ना शुरू हो चुका है। आखिर मुस्तफा खामेनेई ने अपने पहले बयान में आखिर ऐसा क्यों कहा, और इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यह मुस्तफा का पहला संदेश था, बदला भी, चेतावनी भी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का पहला संदेश सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खामेनेई खुद कैमरे पर सामने नहीं आए। इजरायली इंटेलिजेंस का दावा है कि जंग की शुरुआती बमबारी में वो घायल भी हो सकते हैं, इसीलिए किसी सीक्रेट लोकेशन से ये संदेश जारी किया गया है। लेकिन संदेश का टोन बिल्कुल साफ था, अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी, हर मौत का बदला लेने की कसम, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात। खामेनेई ने कहा, हम अपने शहीदों के खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दुश्मन के हर हमले का जवाब मिलेगा। हॉर्मुज की खाड़ी बंद रखने की भी धमकी। खामेनेई का सबसे बड़ा बयान हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर आया। उन्होंने कहा कि ये समुद्री रास्ता है, दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर्स यहीं से होकर गुजरते हैं। हॉर्मुज की खाड़ी बंद रखी जाएगी, दूसरे मोर्चे भी खोले जा सकते हैं, दुश्मन की संपत्तियों को नष्ट किया जाएगा। यानी यह सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं है, बल्कि आर्थिक हथियार भी है। खाड़ी देशों को भी चेतावनी मिली है। खामेनेई ने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पड़ोसी देशों से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन अगर उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। यह चेतावनी पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए है। हर मौत का बदला भावनात्मक संदेश है। अपने बयान में खामेनेई ने साफ तौर पर उन बच्चों और नागरिकों का जिक्र किया जो हालिया हमलों में मारे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हम अपने बच्चों के खून को लेकर खास तौर पर संवेदनशील हैं। हर शहादत का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने ईरानी सेना और लड़ाकों का भी धन्यवाद किया है और जनता से कहा है कि वे बड़ी संख्या में रैलियों में हिस्सा लें और दुनिया को ये दिखाएं कि ईरान एकजुट है। अब सवाल ये है कि आखिर दुनिया क्यों घबराई? खामेनेई के इस बयान से सबसे ज्यादा चिंता ऊर्जा बाजार में। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में बंद होता है तो तेल की सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा। कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत के लिए ये खबर अहम क्यों है, इसे जानते हैं। भारत का लगभग 60% तेल इसी सप्लाई के इलाके से आता है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, गैस और बिजली की कीमत बढ़ सकती है, महंगाई पर नया दबाव आ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का असर दिल्ली, पटना, मुंबई समेत भारत के कई इलाकों तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने पहले ही संदेश में ये साफ कर दिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। बदले की कसम, हॉर्मुज की खाड़ी बंद करने की धमकी और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले की चेतावनी, इन 3 बातों ने मिडिल ईस्ट की जंग को और भी खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान और इजरायल के बीच क्या होगा, सवाल अब ये है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत की जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। और इसी पर आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खबर की नजर टिकी है और देश की अर्थव्यवस्था भी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में आपके साथ मैं थी नेहा सिंह और आप देख रहे थे नवचेतना टाइम्स। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें। नमस्कार।